रोने जैसे एहनी। अच्छा, सूपना खां ने भी एक प्रतिज्ञा की है और एक प्रतिज्ञा भगवान राम जी ने भी की है। भुजा उठा करके ऋषि मुनियों के सामने ये प्रण किया है कि धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा। और ऐसा ही प्रण सूपनाखा का है कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगा। क्योंकि महाराज रावण ने सूपनाखा के पति को मार डाला और तभी से प्रतिशोध की भावना लिए है। आइए सुंदर प्रसंग आप लोग देखें। रुचिर रूप धरि प्रभु बही जाई, आज मैं क्या देख रही हूँ? आज मौसम भी बड़ा बेईमान है। ये कोयल गा रही है, ये पायल छिनक रही है। आज वर्षों के बाद मैंने श्रृंगार किया है। आंखों में काजल, पाँव में पायल। आज मेरा मन कर रहा है मैं जी भर कर गाऊं और जी भर के नाचूं। आज मेरा मन ना जाने क्यों बरसों के बाद मैंने, आज कई वर्षों के बाद मैंने श्रृंगार किया है। बरसों के बाद मैंने डाला है आज काजल। बरसों के बाद मैंने बांधी है आज पायल। होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचती दो। होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचती दो। खुशी से पागल आज नाचती सुनी है मेरी रबी मेरी सभी दुआएं। सुनी है मेरी रबी मेरी सभी दुआएं। मुश्किल हुआ समझना ऐसी चली हवाएं। मुश्किल हुआ समझना ऐसी चली हवाएं। खो गई हूँ। वो दिन मुझे याद आ रहा है जब मेरे भाई दशानंद ने मेरे पति का वध कर दिया था। तब मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर ली थी
कि लंका की हर एक नारी को विधवा बना दूंगी, मैं विधवा बना दूंगी। और इसी विधवा बनाने के लिए आप हैं आदरणीय श्री राजेंद्र भैया दूध डेयरी वाले, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदरी जी की सुंदर प्रस्तुति में और 1 बाल्टी दूध सभी कलाकारों के लिए सुबह निशुल्क रहेगा। धन्यवाद। चलना चाहिए पंचवटी की ओर और देखना चाहिए। आज ना जाने क्यों ये मेरा मन पंचवटी की ओर जा रहा है। रुक जाए हवा, ठहर जा, मैं भी तुम्हारे संग संग चलती हूँ। कितनी प्यारी हवा चल रही है, ना जाने क्यों आज मेरा मन पंचवटी की ओर जा रहा है। रुक जा हवा, मैं भी तुम्हारे संग संग चलती हूँ। हे हवा, रुक जा। अरे उड़ती पवन के संग चलूंगी, मैं भी तिहारे संग चलूंगी। ये रुकी जा ए हवा, थामी जा ए हवा, ये रुकी जा ए हवा, थामी जा ए उड़ते पवन के संग चलूंगी, मैं भी तिहारे संग चलूंगी। रुकी जा रुकी जा रुकी जा ए हवा, थामी जा ए परिबत तेरी कहने लट मेरी भी दूरी तलक है। परिबत तेरी तहजे लट मेरी भी दूरी तलक है। दिली देखो डाली डाली, दिली मेरी दिल की लाली, हो रुके जा ए हवा, थामी जा ए हवा, रुके जा। ये मैं क्या देख रही हूँ? पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगुल कुमारा। ये मैं क्या देख रही हूँ? जब भी अपनी पंचवटी पे आया करती थी, मेरी पंचवटी सूखी पड़ी थी। आज देख रही हूँ मेरी पंचवटी हरी भरी हो गई। इसका कारण क्या है? याद आया जब भाई दशानंद को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो मुझसे भी कहा था, हे सुपनखा
जिस दिन तुम्हारी पंचवटी हरी भरी हो जाएगी तो समझ लेना लंका का नाश होने वाला है। चलना चाहिए। ओ, ये क्या देख रही हूँ? रुचिर रूप धरी प्रभु पही जागी, बोली बचनो बहुत मुस्काई। इन्हें आज पहली बार पंचवटी में देख रही हूँ। ये कौन है, कहाँ के हैं? इनके पास चलना चाहिए, पूछना चाहिए कौन है, कहाँ के हैं और पंचवटी पे क्या कर रहे हैं। बनवासी जी, देवी जी आपने हमको बुलाया? देवी जी जी आगे श्री लगा देते। नहीं, श्री तो बिल्कुल लगा देते, लेकिन श्री लगाया जाता है पुरुषों को, और कुंवारी होती है तो सुश्री लगाया जाता है, जब विवाहित होती है तो श्रीमती लगाया जाता है। जब तक श्री नहीं रहती तुम तो श्री लगा दो, मेरा सम्मान हो जाएगा। देखिए, जब तक श्री नहीं तब तक लोग अधूरे रहते हैं। हाँ, ये भी बात है। हाँ, तो श्री देवी जी, हाय मेरे राजा। अब बताओ बुलाने का हेतु? बनवासी जी, जी मैं आपकी ओर देख रही हूँ। पहले पंचवटी पे आया करती थी जहाँ कोई नहीं रहता था। आज देख रही हूँ, मैं तुम्हारा वो लेना चाहती हूँ। वो ये वो क्या होता है? मैं तुम्हारा लेना चाहती हूँ। अरे तो आप जो लेना चाहती हैं उसका नाम बताएं। मैं तुम्हारा परिचय लेना चाहती हूँ। आप हमारे परिचय से परिचित होना चाहते हैं? हाँ। हमारा परिचय इस प्रकार से, चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश स्वर्गीय श्री दशरथ जी, हाँ। जिनका मैं ज्येष्ठ पुत्र, मेरा नाम है राम। राम, हाय मेरे दिल को मिल गया आराम। बनवासी जी, तुमने अपना परिचय तो बता दिया, मेरी भी ले लो जानकारी। अवश्य दे दें आप, बिल्कुल। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पढ़ाओ का गया था, जिसकी सोने की लंका तीनों लोगों बता, जिसका डंका दशानंद, उन्हीं की छोटी बहन है। आप पंडित दशानंद जी की बहन है? हाँ, मेरा नाम। तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें पहले। बनवासी जी, जी मैं कुछ इच्छा लेके आई हूँ आपके पास। बिल्कुल। मैंने सारे संसार में खोज रखा, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, ना ही हमारे समान कोई नारी है। आप संसार में खोज कर रही हैं? बनवासी जी, तुम सामे पुरुषे नमो सामे नारी। तुम सामे पुरुषे नमो सामे नारी। तुम सामे पुरुषे नमो सामे नारी। ये सहयोग विधि रचाए विचारी। मन अनुरूपे पुरुष जग माही। मन अनुरूपे पुरुष जग माही। देखा हो खोजे, देखा हो खोजे लोग तिहुराही। साथे अब लुक रही कुमारी, मन माना कथित मैं निहारी। इस संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, ना ही हमारे समान कोई नारी। और विधाता ने हम दोनों का संजोग एक ही रखा है। बनवासी जी, मैंने तीनों लोगों में खोज रखा है। और आप हैं भाई संजीत राजपूत। संजीत राजपूत जी अलकछुआ से मैजिक मसाला ढाबा एवं रेस्टोरेंट की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है। और मैजिक मसाला ढाबा एवं रेस्टोरेंट जो खेड़ा रोड सरीला में सत्या फैशन व वीर सिंह भैया के बीच, भंडार के बीच में है। एक बार सेवा का अवश्य मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। 51 मुद्राएं आप लोगों की ओर से, साधुवाद। बनवासी जी, जी मैंने तीनों लोगों में खोज रखा है। मेरे
कोई पुरुष नहीं, मन माना कछु तुम्हें संसार में तुम्हारे समान कोई नारी नहीं, नहीं। और हमारे समान कोई पुरुष नहीं, ऐसा विधाता का संयोग। हाँ, आपके द्वारा कहा गया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग रचा विचारी, ऐसा विधाता का संयोग। हाँ, यहाँ तक कि कह दिया ताते अब लग रहे हो कुमारी, हाँ, मन माना कछु तुम्हें निहारी। हाँ। आप अभी तक कोई बात नहीं, आप एक बात बताएं कि आपने अपने मन में हमें क्या मान लिया? मैंने तीनों लोगों को खुद रखा, कोई मिला नहीं, और तुम्हें देखकर मेरे मन में कुछ अभिलाषा जागृत, कुछ अभिलाषा जागृत हो गई। हाँ, सुनिए बनवासी जी। जी। और श्री राजकुमार जी राजपूत प्रॉपर्टी डीलर एवं ठेकेदार श्री राजकिशोर राजपूत जी, श्री राजकिशोर राजपूत जी प्रॉपर्टी डीलर एंड ठेकेदार उरई वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं सुंदरी और राम जी के लिए सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बनवासी जी, क्या मान लिया है आपने देवी? मानो हम दोनों का स्वरूप बिजने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। आश्रय दो, आश्रय दो, आश्रय दो मुझे बनवासी, पिता का पूरे ऊंचाई करो, मैं तुमको आज्ञा या फिर के दूं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। देवी जी विवाह तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विवाह हो गया है। मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, सुंदर तो आप हैं, सुंदर की कोई बात ही नहीं है। कमी है क्या मुझे? अंधी हूँ, लोड़ी हूँ, लंगड़ू हूँ, क्या हूँ? कमी एक ही है क्या कि आप विवाह के लिए जो हमसे कह रही हैं, ये अपने भाई से जाकर के कहें। नहीं, यदि आप ऐसा अभी तक करती तो हो सकता था तुम्हारा विवाह कहीं ना कहीं हो जाता। विवाह हमारा तो विवाह हो गया है, हम विवाह कर नहीं सकते। बनवासी जी, जी, अगर विवाह करना होता तो कर लेती, पर तुम्हारे समान कोई मिला ही नहीं। अच्छा, हमारे समान नहीं मिला। हाँ, लेकिन खोज तुम्हारी अभी भी जारी है। अब नहीं खोजूंगी, तुम्हें देख लिया। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो देवी जी विवाह तो नहीं हो सकता, क्यों? बनवासी जी, कहना है ए बनवासी जी, विवाह कर लीजिए। जी, ये तेरे बगैर साजन, हाँ तेरे बगैर साजन, ये सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, सिंदूर है सिया का, सिंदूर है सिया का,
जीवन नहीं मिलेगा, ये बर नहीं मिलेगा, ये रघुबर नहीं मिलेगा, ये बर नहीं मिलेगा, ये रघुबर नहीं मिलेगा। और बनवासी जी समझा रही हूँ, मान जाओ, समझा रही हूँ तुमको। अच्छा भैया से मांग ले मुझको। समझा रही हूँ तुमको, भैया से मांग ले मुझको। बन जा मेरा बालम, तू घर ले चल तू मुझको, घर ले चल तू। देवी जी, यार जी बहुत अच्छी बात एक लगी। बोले समझा रही है तुमको, भैया से मांग ले हमको। और इतना ही नहीं, बोले डोली में बिठाकर घर ले चल अपने। तो घर यदि हमारा होता तो हम घर में ले जाते। हम तो वैसे ही कांच की झोपड़िया में गुजारा चल रहा था। तो मेरे साथ चलो। क्या तुम्हारा ध्यान गलत जगह है? क्यों? मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते, मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते हैं, अब गिरते हैं वही जो सहते शिकार होते हैं। अब तो समझदारी पहुंची है उस चांद पर भी, लेकिन छोटे से देहात में भी लोग समझदार रहते हैं। और कहना है सुनो सुनो कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। अरे पत्थर समझता रहा, तो मुझे पत्थर समझ रही हूँ। अरे पत्थर समझता रहा मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ मुझे छू कर नहीं देखा। एक बार सीप का मोती कभी आगी नहीं होता। शायद तुम्हारा ध्यान गलत जगह है। सीप का मोती कभी आगी नहीं होता, और सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। प्रेम को तो तुम्ही जैसों ने बदनाम किया है। हाँ हाँ हाँ, हम जैसो है। और क्या? क्या? क्योंकि प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। तो देवी जी क्या? बनवासी बन के आए, बनवासी बन के आए, माता ने बन में पठाए। और देवी बनवासी बन के आए, माता ने बन में पठाए। 14 वर्षों को देवी सन्यासी बन के आए। तो फूल ना खिले तो बनवासी जी, तो फूल ना खिले तो आंगन में जान देगा। चूड़ी 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 मजा न देगी, देगी आंगन में जान देगा। चूड़ी मजा न देगी। तो देवी जी विवाह करते हो, विवाह नहीं होता। मान जाओ अब मान तो हम गए हैं फिलहाल, लेकिन विवाह नहीं होता। बनवासी जी, जी कहना है कहो, पहले व्यास जी को बोल लेने दो। और आप हैं श्री राजकिशोर जी। श्री राजकिशोर जी प्रॉपर्टी डीलर एंड ठेकेदार उरई से, और मैजिक मसाला ढाबा एवं रेस्टोरेंट खेड़ा रोड सरीला।
सत्या फैशन व वीर सिंह भैया के बीज भंडार के बीच में ये जगह है। प्रोपराइटर हमारे तारापत जी अलकछुआ से आप लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। भाई राजू ठेकेदार जी एंड संजीत ठेकेदार जी और मैजिक मसाला ढाबा के प्रोपराइटर श्री तारापत जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। में ढाबा बोलना है प्यासी। बनवासी जी ढाबा तो चलेंगे, कहना है बनवासी जी कहो। ए रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। ए बनवासी जी एक ही बना कर दो टुकड़े किए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। प्यासी एक बना के 2 टुकड़े किए, लेकिन हमने भी 2 टुकड़े किए थे। एक धनुष के 2 टुकड़े किए, और जब 2 टुकड़े तो किए तो हुआ क्या? विधि ने बनाई सिया मेरे लिए मुझे सिया के लिए, विधि ने बनाई सिया मेरे लिए मुझे सिया के लिए। आज बनवासी जी आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी और मेरी सोची बातें नहीं। आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी और मेरी सोची बातें नहीं, तेरी और मेरी सोची बातें नहीं। कसमें किए हमने वादे किए हमने वादे किए, कभी नहीं बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। देवी जी तुम अपना कद कितना और बढ़ाओगी? तुम अपना कद कितना और बढ़ाओगी? मैं वो आसमा हूँ तुम मुझे कभी छू ना पाओगे। बनवासी जी कहना है कि मोहब्बत हमसे कर लो। हाँ ए राजा आए दैया कि मोहब्बत हमसे कर लो, हाँ। धोखा हो नहीं सकता। अच्छा कोई प्रमाण तो होगा इसका? दशहरिया पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। वाह, अब हमें पता चला कि तुम्हारी पहुंच केवल दशहरिया दशहरी आम सड़ जाता है। लेकिन व्यासी क्या भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो, बदले में लगा है। भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो और कभी हो नहीं सकता। क्या हवाई आई सोचना पड़ा तो हो ही जाएगा। भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो कभी हो नहीं सकता।
वाला कोई पट्टा भी नहीं होता। हाय दैया ये जवानी कहाँ डालूं? एक ही बना कर दो टुकड़े किए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। देवी जी मैं भाई तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो गया है। बनवासी जी मैंने सुना है क्या सुना है? कि तुम्हारे पिताजी ने तीन तीन विवाह किए हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पूज्य पिताजी ने 3 विवाह किए हैं। हाँ तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता का नाम रोशन करे, ऊंचा रखे, तो तुम्हें तो 6 विवाह करने चाहिए। अच्छा एक बार बताओ विवाह करने से पिता का नाम रोशन होता है? हाँ हाँ होता है। अच्छा पुत्र जब उनने के हमारे पास 1 बीघा है। नहीं, पिताजी 3 करेंगे तो पुत्र 6 करेंगे। हाँ। नाती होंगे वे 12 करेंगे और परनाती होंगे वो 24 करेंगे। फिर इसके बाद 48 होंगे। फिर कहो ये नारियां लड़कियां कहाँ से आएंगी? क्यों? सब आता भाई है। आदमी को एक नहीं जहाँ से लड़के आएंगे वहीं से लड़कियां आएंगी। अच्छा और क्या? लेकिन कभी ऐसे देवी जी मैं तो हूँ रघुकुल नंदन राम रघुराई रे पत्नी है मेरी सीता और लक्ष्मण भाई हो देवी भाग लंका भाग। या दूसरे शब्दों में ये कह दूं कि लंका के राजा राम जी तुम हो पहना लौट करके घर को जाओ मानो मेरा वो देवी भाग जा अब तो भाग जा समझाऊ तुमको हो देवी भाग। समझाऊ तुमको हो देवी भाग जा। बंद कर। मेरी जागर का चला तू मेरी जान रे, तेरे लिए पर मैं कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। हे राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा, हे राजी बोल जा, हे राजी बोल जा, तेरे लिए मैंने रात मुझे बनाती बोल जा, राजी बोल जा, तेरे लिए मैंने रात मुझे बनाती बोल जा। देवी जी विवाह तो हो नहीं सकता है। हम तुम्हें एक आदेश दे रहे हैं शायद तुम मान जाओ। क्या? सीतही चितई कही प्रभु बाता यही कुमार मोर लघु भ्राता। और भी है कोई? आपको विवाह करना है तो आप हमारे भाई के पास चले जाओ। भाई भी है? हाँ सुंदर है? अरे हमसे ज्यादा
अच्छा हाँ, लेकिन प्रयास हमको करना पड़ेगा। वो विवाह कर लेंगे, अब ये हम कैसे बता देंगे? विवाह कर लेंगे। आपको विवाह कराना है, हाँ अब ये तुमको उनको मनाना पड़ेगा, और यदि वो मान जाए हाँ तो भाई हम बहू बना लेंगे उसमें। बनवासी जी, अगर मेरा विवाह उससे हो गया, हाँ यदि हो गया फिर रिश्ते में तुम मेरे कौन लगोगे? हम तुम्हारे बड़े भैया लगेंगे। जेठ, और एक महीने जेठ का भी आता है, याद वो रखना। ज्येष्ठ है, वो ज्येष्ठ है। जा रही हूँ उनके पास। हाँ अवश्य जाए। अरे वो तो काले थे, ये बिल्कुल गोरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। इनके पास चलना चाहिए और अपना विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए, इनसे शायद मेरा विवाह हो जाएगा। बनवासी जी, हाँ तुम्हें बुला रही है। कहिए देवी जी, क्या कष्ट है आपको? कष्ट लो, इनने भी कहा कहो देवी, आगे श्री लगा देती मेरा सम्मान हो जाता, तुम्हारा क्या जाता? आप पहले अपना परिचय दें, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बनवासी जी, मैं लंका की रहने वाली हूँ और मेरे भाई का नाम आपने सुना होगा दशानंद, उन्हीं की छोटी बहन मेरा नाम सूर्पनखा। अवश्य, परंतु ये परिचय हमें शोभित नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नारियों की 3 अवस्था हुआ करती हैं। जब बालिकावस्था में होती है तो अपने माता पिता के अधीन होती है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो अपने पति के अधीन होती है, और जब वह वृद्ध अवस्था में आ जाती है तो अपने पुत्रों के अधीन होती है, परंतु भाई के अधीन कभी नहीं होती है। इसलिए अपना परिचय सही से दे पहले। बनवासी जी, मैंने तुम्हें परिचय इसलिए दिया क्योंकि लंका का राजा मेरा भाई दशानंद है। अगर मैं आपको पिताजी के नाम से देती तो शायद आप पता जानते नहीं पहचानते, क्योंकि मेरे भाई को तीनों लोगों में जाना जाता है, इसलिए मैंने भाई के नाम से आपको परिचय दिया। बनवासी जी, अच्छा एक बात बताइए। कहिए। वो कौन है? वो हमारे भैया है। साथ में कौन है? वो हमारी मैया है। ओ भैया है, मैया है। सुनो, उन्हीं ने मुझे भेजा है। किस कारण भेजा है आपको? विवाह करने के लिए। सुन सुंदरी में उनकर दासा, हाँ पराधीन नहीं मोर सुपासा, और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें या कहें उन्हें सब साझा। वो कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ भी कहें या करें उन्हें सब शोभामान देता है, परंतु हम तो पराधीन हैं। और पराधीन के लिए क्या बतलाया गया है व्यास जी? पराधीन सपने सुख नहीं, हम तो पराधीन हैं, और पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। और आप विवाह का अर्थ होता है सुख, और आप हमसे सुख की आशा लेकर आई नहीं देवी जी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। बनवासी जी, कहना है। कहिए। अरे तेरे पेला मोरी चढ़ली जवानी, कब ये लगन लागी, ए राजा जी, या फिर एक दो, ए बाबा जी, बाजा बाजी की ना बाजी, ए राजा जी, बाजा बाजी की ना बाजी।
भीतरा कटी माँ ओ कूदी कूदी